अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुएब इरजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो जाने और खुदा जाने ये रिमार्क्स जो है वो किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं और किस लिए दिए हैं, इस पर बात करेंगे। कमसुन बच्ची के अगवा के मुतालिक दो दरखास्तें थी। सबसे पहले पहली दरखास्त पर बात कर लेते हैं कि पहली दरखास्त में जो है वो आज क्या हुआ है। तो कमसुन बच्ची की शादी से मुतालिक केस के जो मरकजी मुल्जिम है ज़हीर अहमद की जानिब से जल्दबाजी में एक तौहीन अदालत की जो है वो दरखास्त जो है वो एक दायर की गई थी, जिस पर वकील जो मुल्जिम का वकील था वो परेशानी में मुब्तला अदालत के जो सवाल थे उसका जवाब जो है वो नहीं दे सका है और तैयारी के लिए मोहलत भी तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने कम उम्री शादी से मुतालिक केस के जो मरकजी मुल्जिम हैं ज़हीर अहमद की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर 18 अगस्त को दलाइल तलब कर ली हैं। समाअत के मौके पर दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुग़विया की बाजियाबी के केस में एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा था कि चाइल्ड रशियन मैरिज एक्ट का केस नहीं बनता है, मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट का केस ही नहीं बनता है इस सारे मामले में। अच्छा, तफ्तीशी अफसर की जानिब से प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई गई, ये हमने आपको 2 रोज़ कबल पहले ही बता दी थी, वो रिपोर्ट भी आपके सामने पेश कर दी थी। अच्छा, जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म अदूली नहीं हुई है, पुलिस मुकदमा कर रही है और वो जाने और खुदा जाने। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने चाइल्ड रशियन मैरिज एक्ट की सेक्शन भी लगाई है, जबकि ये सेक्शन जो है वो पहले ही लगी हुई है और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी शामिल है, जिस चाइल्ड एक्ट की जो है बात की जा रही है। जस्टिस इकबाल ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात की कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है वो बताएं, यानी कि सारी सेक्शन जो है वो शामिल हैं, तो अदालती जो फिर अहकामात की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई है जिस पर जो है वो दरखास्त लगाई गई थी, अच्छा वो बताएं। इस पर वकील दरखास्त गुजार परेशानी में मुब्तला हो गया और कहा कि मुझे तैयारी के लिए मोहलत दी जाए। बगैर तैयारी के आपने दरखास्त लगा दी और आप दरखास्त लगाने के बाद फिर आपको रुसवाई का भी सामना करना पड़ा। फिर मोहलत दी जाए। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर 18 अगस्त को दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और केस के तफ्तीश सईद रिंद को भी फरीक बनाया गया है। तो ये थी वो पहली दरखास्त जिस पर जो हाई कोर्ट पे जो है वो ज़ेर समाअत थी। अब आ जाते हैं दूसरी पर कि वो क्या था मामला, जो लोग सुनना चाहते हैं, पूछ रहे हैं बार बार। तो दूसरी दरखास्त जो थी वो ये थी कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से मुग़विया के बयान कलम बंद करने की दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसके लिए आज नोटिस जारी किए थे। अदालत ने दरखास्त की समाअत जो 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी और 6 अगस्त तक आपने हतमी चालान भी पेश करना है। तो ये दोनों बातें जो है वो एक ही दिन अब सामने आएंगी कि क्या होता है। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की दरखास्त पर समाअत 6 अगस्त को होगी। बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत भी 6 अगस्त को होगी। अदालत ने 6 अगस्त को तफ्तीशी अफसर से ज़मनी चालान भी तलब कर रखा है। एक तरफ जो है वो चालान भी पेश होना है, दूसरी जानिब जो ज़मानत है वो भी कंफर्म नहीं है और तीसरी जानिब जो है वो बयान कलमबंद भी होना है। 164 की जो दरखास्त है वो भी इसका भी जो है वो 6 अगस्त तक जो है वो उसका जो है वो आगे चली गई है। तो दरखास्त 164 का बयान जो है वो एक बार पहले ही हो चुका है, वो अब दोबारा किस तरह होता है, अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है ये देखना है। दूसरी जानिब जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी जो है वो रुसवाई का जो है वो सामना करना पड़ा है। और तीसरी बात ये है कि चालान जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो 6 अगस्त को वो भी पेश करना है तफ्तीशी अफसर की जानिब से। चालान की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी है, उसमें सारी जो बातें हैं वो भी जो है वो शामिल हैं। कुछ सेक्शन है जो नहीं लगाई गई हैं, तो अब चालान में देखना है कि जब चालान पेश होता है, फाइनल चालान जब सामने आता है तो उसमें कौन कौन सी सेक्शन का जो है इजाफा जो है वो कर दिया जाता है और नहीं किया जाता। तो इसमें कुछ वक्त दरकार है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।